हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी पीजीटी भर्ती है उसके बारे में कि पीजीटी भर्ती जो है अब क्या संभावना है पीजीटी भर्ती की कि भाई वो आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। प्लस जो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं कि हम कैसे तैयारी करें, तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो भर्ती है ये आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2019 में इस भर्ती को निकाला था। ठीक है भाई, जब ये वैकेंसी आई उस टाइम पे जो है आपका 2020 में वापस से फॉर्म भरवाए गए थे क्योंकि एक एस्टेट निकल गया था। तो 2020 में वापस से फॉर्म फिल हुए। उसके बाद जो है आपका आते आते एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं हुआ। हर बार एस्टेट के बच्चे जुड़ते गए ऐसे करते करते, और फिर जो है ये भर्ती चली गई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बी की भर्ती थी और कहा गया कि ग्रुप बी के एग्ज़ाम जो है एचएसएससी कंडक्ट नहीं करवाती है, जो ऑलरेडी पहले करवा चुकी थी। लेकिन अब की बार जो है बोला गया कि एचएसएससी नहीं करवाएगी, एचपीएससी करवाएगी। एचपीएससी ने फिर जो है अपने तरीके से सारी वैकेंसीज़ को विड्रॉल किया गया और फिर जो है वापस से नई वैकेंसी निकाली गई। और उसके बाद जो है जब नई वैकेंसी आई तो एक नया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी आया अकॉर्डिंग टू एचपीएससी। जो एचएसएससी का पैटर्न था उससे चेंज था। ठीक है भाई, लेकिन जो है फिर एचपीएससी ने, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट सब कुछ दिया, लेकिन जो है एग्ज़ाम भर्ती जो है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। तो फिर अब हम ये बात करेंगे कि क्या ये भर्ती पूरी होने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट में जो है स्टे लग गया है ना। स्टे लग गया है तो 13 सितंबर तक आपका स्टे है। तो अभी भाई अप्रैल आपका चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरे पूरे 4 से 5 महीने का जो है 13 तारीख को जो है आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या है। अगर एक एक और नेक्स्ट हमें डेट मिल गई, क्योंकि दिसंबर में जो है कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, और नेक्स्ट डेट अगर हमें मिलती है, और आप सभी को पता है कि 2024 जो है वो इलेक्शन का साल है। 2024 इलेक्शन का साल है, तो अप्रैल में जो है आपके चुनाव जो है वो शुरू हैं। तो फिर जो है उससे पहले अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है, अगर उससे पहले अगर नेक्स्ट हियरिंग में ही कुछ फैसला हो जाता है कि भाई एचपीएससी अगर मानेगी, सिलेबस चेंज करेगी या नहीं करेगी, या फिर जो है अगर किसी भी तरीके से होता है, तो फिर जो है चांसेस हैं कि भाई ये जो है शायद जो है मार्च तक एग्ज़ाम हो जाए। अगर नेक्स्ट डेट, एक और डेट अगर मिल गई कोर्ट की तरफ से, और 2-3 महीने आगे ही मिलेगी, दिसंबर में छुट्टियां हैं, अगर जनवरी की डेट मिलती है तो फिर कोई चांस नहीं है कि ये भर्ती जो है वो आपकी पूरी हो। क्योंकि फिर जो है वो आपको ही पता है कि इलेक्शन हो जाए आए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आएगी और फिर किस तरीके से चीज़ें होंगी वो कोई नहीं कह सकता। तो चांसेस जो है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्ज़ाम है जो आपका चुनाव से पहले हो जाए। अगर डेट क्लियर होती है तो चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको जो है चुनाव से पहले देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ फिर थोड़ी-सी यहाँ पे जो है आपको परेशानी उठाई हो सकती है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से, देखो परेशानी तो हर कोई बच्चा झेल ही रहा है। प्लस आपको और भी जो है देखने को मिल सकता है, जो हमें लग रहा था कि भाई चुनाव से पहले ये भर्ती पूरी हो जाएगी। तो 2 चीज़ें हैं, अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, एक तो ये कि भाई अगर नेक्स्ट हियरिंग पे ही कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये भर्ती आपकी चुनाव से पहले पूरी हो जाए। अगर एक और डेट मिल जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है कि ये वैकेंसी आपकी चुनाव से पहले पूरी हो। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, प्लस किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो, अगर कमीशन एग्री करता है सिलेबस को चेंज करने का, यानी कि अपना पुराना सिलेबस लेके आता है, तो आप सभी को पता है कि पुराना सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव ही था, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहें। प्लस अगर अगर वो नहीं मानता है कि भाई मुझे तो सिलेबस चेंज नहीं करना, मैं इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम लूँगा, यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू में लूँगा ही लूँगा, तो भी आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि जो पहला पेपर, यानी कि जो आपको प्री देखने को मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव की तो आपको तैयारी करनी ही है, और सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी रखिए कि भाई अगर सिलेबस चेंज होता है तो आपका एक भी पेपर होगा, अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आपका प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। लेकिन एक दिन तो देखो ये भर्ती पूरी होगी ही, लेकिन किस तरीके से होगी वो कोई नहीं जानता। सबको लग रहा था कि भाई ये 2023 जो है वो आपका
यहाँ पे आपकी जॉइनिंग, भर्ती सब कुछ हो जाएगा। मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ रोड़ा अटकेगा या कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि क्या हो सकता है, और मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।